और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, जहां शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने खुद सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर इसकी जानकारी साझा करते हुए लिखा कि उन्होंने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप दिया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर लगातार उनके इस्तीफे की मांग उठ रही थी। धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा भेजा है। इसकी जानकारी उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स के माध्यम से लिखी है और उन्होंने साथ ही यह भी लिखा है कि छात्र अपना समय पढ़ाई में लगाएं। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन के प्रति इस इस्तीफे में अपनी कृतज्ञता उन्होंने जताई है और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। 10 दिनों से मेरा मन बहुत दुखी था। एक बाकायदा उन्होंने अपनी मन की बातें भी इस लेटर में लिखी हैं। जो ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये उनके इस्तीफे की एक तस्वीर है। जो तमाम उनके मन में बातें चल रही थी, उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से ये तमाम बातें जनता से साझा करने की कोशिश की है, उन छात्रों से साझा करने की कोशिश की है जो लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे। उन्होंने साफ लिखा कि ये मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का सवाल नहीं था, ये देश के भविष्य, देश के युवाओं के लिए था। भारत की युवा शक्ति इस देश की असली ताकत है, ये धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा है। साथ ही साथ वो ये लिखते हैं कि छात्र अपना समय परीक्षा में लगाए, देश की युवा शक्ति किसी भी भ्रम में ना आए। और ऐसे में तमाम बातें उन्होंने लिखी कि बीते कुछ दिनों से जंतर मंतर पर जो स्थिति बन रही थी, उसको लेकर उनका मन व्यथित था और जंतर मंतर पर जो स्थिति थी, उसकी वजह से जिस भ्रम के कुचक्र में छात्र फंस रहे थे, उससे बचने की सलाह भी उन्होंने छात्रों को दी है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कैबिनेट में रहे उनके सहयोगियों का आभार भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने व्यक्त किया है। अपना इस्तीफा उन्होंने प्रधानमंत्री को भेजा है। हालांकि इस्तीफे के स्वीकार होने की बात अभी सामने आनी बाकी है, लेकिन अपनी तरफ से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है, रेजिग्नेशन दे दिया है। और इसी को लेकर एक मांग उठ रही थी, लगातार प्रदर्शन हो रहे थे। कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से दिल्ली के जंतर मंतर पर हिंसक आंदोलन हो रहे थे और ऐसे में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। साथ ही साथ बहुत सारी बातें उन्होंने लिखी हैं। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर अपने इस्तीफे की जानकारी उन्होंने साझा की। इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दिया और इस्तीफा भेजने के बाद जो जो उनके मन में था कि वो क्या महसूस कर रहे थे इस दौरान, बीते 10 दिनों में उन्होंने क्या महसूस किया, वो क्या सोचते हैं, ये तमाम बातें उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स के माध्यम से साझा की है। वो लिखते हैं कि मेरा सदैव ये विश्वास रहा है कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। और हमारे सहयोगी आयुषी ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। आयुषी, अभी क्या स्थिति है जंतर मंतर पर? अभी किस तरह की प्रतिक्रियाएं, रिएक्शंस मिल रहे हैं? जी आयुषी। सीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो मंच से पहले अभिजीत दिपके ने इस बात का ऐलान किया कि किस तरह से धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। लंबे समय से छात्रों की, सीजेपी पार्टी की इस्तीफे की मांग चल रही थी। सोते उठते बैठते दिन रात जो है जंतर मंतर पे एक ही नारे लगाए जा रहे थे कि आखिर धर्मेंद्र प्रधान कब इस्तीफा देंगे, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। और इसी बीच ये उम्मीद जो है कहीं ना कहीं 2 दौर तक जो है बातचीत हुई है सीजेपी के प्रतिनिधि मंडल और केंद्र सरकार के मंत्रियों के बीच, लेकिन इसके बावजूद 2 दौर के बातचीत के बावजूद जो है बात नहीं बन पा रही थी। 3 मांगों में से 2 मांगे सरकार ने मान ली थी, लेकिन जो तीसरी मांग थी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की, उसको लेकर अभी भी सरकार ने समय मांगा था कि हमें आप कल 2 बजे तक का समय दीजिए। और आज का दिन जो था वो निर्णायक दिन था। आज के दिन ही ये फैसला होना था कि सरकार धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की बात रखती है या नहीं रखती है। क्योंकि देखिए, दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी ने एक और ऐलान कर दिया था, एक अल्टीमेटम दे दिया था, देखा जाए तो, कि अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं शिक्षा मंत्री के पद से, तो फिर देशव्यापी संसद चलो मार्च पार्ट 2 किया जाएगा। और इस तरह की जो बात है, इस तरह का जो अल्टीमेटम है, वो कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से दिया गया था। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच एक चीज बिल्कुल देखने वाली बात है कि सरकार भी युवाओं के मुद्दे को लेकर, शिक्षा के मुद्दे को लेकर जो संभव हो सकता है वो सभी कड़े कदम उठाती नजर आ रही है। जहां एक तरफ बीजेपी और जंतर मंतर पे मौजूद जो तमाम प्रदर्शनकारी हैं, उनकी जो मांगे थी, उनकी सिर्फ 3 मांगे थी, लेकिन सरकार ने एक कदम आगे बढ़कर जो है
एक नया कानून तुरंत तैयार किया। उस कानून के तहत जो है सख्त सख्त सजा सुनिश्चित की गई बिल्कुल है। आयुषी, ये भी तो हो सकता है कि जिस तरह से छात्र यहाँ पर डटे हुए थे, अराजकता का माहौल हो रहा था, पूरे देश भर में गलत संदेश राजधानी दिल्ली से जा रहा था, उस हिंसा से बचने के लिए और बहुत सारे ऐसे विपक्षी दल, बहुत सारी ऐसी राजनीतिक पार्टियां थीं, बहुत सारे ऐसे लेफ्ट संगठन थे जो इन छात्रों के कंधों पर बंदूक रखकर चला रहे थे और इस पूरे मुद्दे ने अब एक राजनीतिक रूप ले लिया था। और उसी चीज से बचने के लिए नैतिकता के आधार पर धर्मेंद्र प्रधान ने जो लिखा कि 10 दिनों से जो हो रहा था और जंतर मंतर पर खास तौर पर जो हुआ उससे मेरा मन व्यथित था, इन तमाम चीजों से। और उन्होंने ये भी लिखा कि ये जो एक धारणा बन रही थी छात्रों के मन में, जो एक भ्रम फैल रहा था छात्रों के मन में, उससे बच्चे अपना ध्यान ना भटकाएं उसकी तरफ और पढ़ाई में अपना ध्यान लगाएं। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दिया। उस अराजकता को और ना फैले इसको ध्यान में रखते हुए इस्तीफा दिया। बिल्कुल, ये एकदम जायज बात है। सरकार की तरफ से बार बार ये अपील की जा रही थी कि युवाओं को, छात्रों के मांगों के बीच में जो है असामाजिक तत्व घुस रहे हैं। प्रोटेस्ट में जहां एक तरफ पीसफुल प्रोटेस्ट का आह्वान किया जाता है, कई छात्र जो हैं बहुत प्यारे प्यारे रील्स बनाते नजर आते हैं जहां पे वो बहुत अपने अलग अलग अंदाज में जो है नीट परीक्षा लीक को लेकर जो है अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो प्रोटेस्ट कब वायलेंस में बदल जाता है, कब पत्थरबाजी शुरू हो जाती है, कब पुलिस और मीडिया कर्मियों को टारगेट किया जाना शुरू हो जाता है, तो ये साफ तौर पे नजर आ रहा था कि किस तरह से इस युवाओं के कंधे पे रखकर बंदूक चलाने की कोशिश कर रही है कुछ ऐसे वर्ग हैं। और इसके साथ ये भी देखने वाली बात है कि जिस तरह से 20-25 दिनों तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो जंतर मंतर नहीं जाती है, उसको लेकर कोई बयान नहीं देती है। लेकिन जैसे ही संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला होता है, 20 तारीख को संसद मार्च होता है, उसके बाद सभी विपक्षी पार्टी एक सुर में बोलते नजर आ रहे हैं कि जंतर मंतर पे युवाओं पे लाठी चला है, युवाओं को सरकार नजरअंदाज कर रही है। तो ये बात सरकार समझ रही थी कि आप उन छात्रों को, उन युवाओं को, उन्होंने एक मंच तैयार किया है अपनी बात रखने के लिए। लेकिन उस मंच पर जिस तरह के लोग और जिस तरह से जो अलग अलग नारे लगाए जा रहे थे और जिस तरह से जो वायलेंस देखने को मिला है, साफ तौर पे सरकार समझ रही थी कि ये युवाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है, छात्रों का इस्तेमाल किया जा रहा है और कोई राजनीतिक टूल किट ना। बिल्कुल आयुषी, धर्मेंद्र रेजिग्नेशन नहीं छोड़ेंगे तो बहुत बड़ी जीत है। संविधान जीता है, युवा जीते हैं, ये देश जीता है। जीत है, इस देश के युवाओं की जीत है, फ्यूचर की जीत है, ये देश के आम आदमी की जीत है। जिन लोगों ने इस देश में लोकतंत्र खत्म कर दिया था, लोकतंत्र में सवाल पूछने को गुनाह मान लिया था, आज उन लोगों से हमने अपना देश वापस ले लिया है। अभी सिर्फ शुरुआत हुई है, हम अपनी पूरी देश की शिक्षा व्यवस्था को बदलेंगे। हमें बहुत खुशी है, आज वो 21 परिवार जिन्होंने अपनों को खो दिया, आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। ये सिर्फ शुरुआत है और आगे बहुत लड़ाई लड़नी बाकी है। हमारी तीनों डिमांड मान लीजिए, रिटर्न में हम घर चले जाएंगे। हमने देश भर में शांति कैंडल मार्च निकालने के लिए रिक्वेस्ट की है। शाम को 6 बजे पूरे देश में हर कोई कैंडल मार्च निकाले। जो सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता है, उससे पहले आपने सौरभ दास को सुना और इन्होंने कहा कि उन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि देश की शिक्षा व्यवस्था को वो बदलेंगे। और वो ये कहते हैं, जिस तरह से आपने सुना कि इस्तीफे पर कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है और इस पर सीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है और इस इस्तीफे पर प्रतिक्रियाओं का सिलसिला भी शुरू होगा। लेकिन इस बीच आपको बता रहे हैं कि सोशल मीडिया पोस्ट धर्मेंद्र प्रधान की, और अब ये सीधी तस्वीरें जंतर मंतर से आपको दिखा रहे हैं जहां अभिजीत दीपके, जिन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी का गठन किया था और उसके बाद देखते ही देखते ये पूरा एक आंदोलन यहां पर बन गया था और नीट पेपर लीक के मामले पर अब संविधान जिंकलाय, लोकतंत्र जिंकलाय, भारत जिंकलाय आणि तानाशाह हरलाय। It's a victory for the Constitution of India. It's a victory for the people of India, and it's a defeat for the dictator.
तो ये सीधी तस्वीरें जंतर मंतर से सामने आ रही हैं और आपको साथ ही साथ ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। और दूसरी तरफ धर्मेंद्र प्रधान ने जो अपना इस्तीफा दिया है वो प्रधानमंत्री को भेजा है, लेकिन इस्तीफा देने के बाद उन्होंने जो ये भावुक पोस्ट लिखा है जिसमें उन्होंने तमाम बातें लिखी हैं कि उन्होंने क्या महसूस किया पिछले 10 दिनों से। और उनकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का सवाल ये नहीं है, ये देश के भविष्य का सवाल है। जिस तरह से उन्होंने ये तमाम बातें लिखी हैं और युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान वो करते हैं, इस तरह की बातें उन्होंने इस पोस्ट में लिखी हैं, जिसमें वो ये स्पष्ट करते हैं कि उन्होंने 10 दिनों तक इस पूरे माहौल को देखा और उसके बाद उनका मन बहुत ज्यादा व्यथित हुआ। जंतर मंतर का भी उन्होंने जिक्र किया और साथ ही उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात ये लिखी, उन्होंने कहा कि पूरे देश में एकता रहनी चाहिए। और धीरे धीरे जो ये प्रोटेस्ट था, नीट पेपर लीक को शुरू हुआ, ये प्रोटेस्ट कई बार अलग अलग रंगों में नजर आया, कई बार मुद्दों से भटकता हुआ भी नजर आया। लेकिन इस बीच बीते 2 दिनों से जिस तरह केंद्र और सीजेपी के बीच बातचीत हो रही थी, केंद्र स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह इस बातचीत में शामिल थे और सीजेपी की तरफ से मुख्य प्रवक्ता इसमें शामिल थे। कहीं ना कहीं 3 रिटर्न मांगे जिसका ज्ञापन भी बीते कल सौंपा था जेपी नड्डा को। और जो सबसे बड़ी मांग थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। जंतर मंतर पर अगर आप जाते तो जो पोस्टर बैनर वहां पर लगे हुए थे उसमें यही बात लिखी गई थी कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हमें चाहिए। नीट पेपर लीक के बाद अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए और अकाउंटेबिलिटी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से ये मानते हैं कि तय होगी। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप जहां कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके और आशुतोष रांका जो मुख्य प्रवक्ता हैं और तमाम सीजेपी के कार्यकर्ता यहां पर नाचते गाते हुए वो कहते हैं कि लोकतंत्र की जीत हुई है। यहां पर सरकार ने अकाउंटेबिलिटी तय करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दे दिया है और अब ये तस्वीरें जंतर मंतर से सामने आ रही हैं। लगातार सवाल उठ रहे थे। पहली बार 3 मई 2026 को नीट यूजी की परीक्षा में अनियमितताएं पाई गई थी। उसके बाद सीबीआई को ये जांच सौंपी गई और जो पुरानी परीक्षा थी उसे रद्द किया गया और उसी दौरान पुनः परीक्षा यानी कि री एग्जामिनेशन की डेट का भी ऐलान किया गया। लगभग 20 लाख के आसपास बच्चे उसमें उत्तीर्ण हुए और उसमें से 11 लाख बच्चों ने सफलता हासिल की। और ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आप। दूसरी तस्वीर धर्मेंद्र प्रधान की है, वो सीधी तस्वीर नहीं है, ये उनके मन की बातें हैं जो सोशल मीडिया हैंडल पर उन्होंने साझा की हैं और वो क्या सोचते हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उन्होंने बाकायदा यहाँ पर जनता के सामने उसे लिखा है। प्रभु श्री जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से वो कहते हैं कि भविष्य में भी भारत माता, क्योंकि उड़ीसा से आते हैं, तो उड़ीसा की जनता और देश के युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए वो आगे भी खुद को समर्पित करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है। We have bloody Senate। क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया है, और ये इस्तीफा गवाह इस बात का, अगर आप लोग डरेंगे नहीं, अगर आप लोग इस सरकार के सामने झुकेंगे नहीं तो अच्छे के इस्तीफे ले सकते हैं हम। तो डरना नहीं है, डरना नहीं है। डेमोक्रेसी है, अगर डेमोक्रेसी में बोलने से डर लगने लगे तो कैसी डेमोक्रेसी है? डरना नहीं है। अगर अपनी आवाज उठाओगे तभी ये लोग लाइन में रहेंगे और इन्हें लाइन में रखना जरूरी है, इन्हें लाइन में रखना जरूरी है, क्योंकि ये जो आज खुद को बादशाह समझ बैठे हैं ना, ये हमारी वजह से बैठे हुए हैं। और इस्तीफा हो गया है, लेकिन हमारी 2 और मांगे, ऐसे ही नहीं जाएंगे। नीचे उतरो,
ऐसे नहीं जाएंगे। कॉकरोच है, एक बार घुसता है तो निकलता नहीं है कॉकरोच। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया, लेकिन जिन बच्चों ने सुसाइड करी है उनके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और मिलना चाहिए ना, मिलना चाहिए ना, 1 करोड़ का मुआवजा उन सारे परिवारों को। और दूसरा, ये जो पुलिस वाले गुंडों ने हरकत करी थी 20 तारीख को, उसके ऊपर पुलिस वालों के ऊपर एक्शन तो होना ही चाहिए। डीसीपी संदीप लांबा, एसीपी अजय शर्मा, सचिन शर्मा, ये जो लाठियां चलाई है ना आपने अमित शाह और मोदी के नाम पर, अभी एक इस्तीफा हुआ है, याद रखना कॉकरोच से पंगा नहीं लेना है। अगर एक मंत्री का इस्तीफा ले सकते हो तो तुम लोग क्या हो, तुम्हारी हमने लाठियां खा ली, सर फुड़वा लिया। इस देश के स्टूडेंट्स ने बहुत हिम्मत वाला काम करा है। तो 20 जुलाई के बाद और 20 जुलाई से जितने भी स्टूडेंट्स के ऊपर केसेस किए गए वो सारे के सारे वापस होने चाहिए। तो यहां पर आपने अभिजीत दीपके को सुना। उन्होंने कहा कि एक मांग तो हमारी मान ली गई, लेकिन 2 अन्य मांगे हैं, जिसमें जो छात्रों के ऊपर केसेस किए गए हैं उन्हें वापस लिया जाए, और साथ ही साथ जिन 21 छात्रों ने अपनी जान दी पेपर लीक के बाद, उनके परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए के मुआवजे का ऐलान यहां पर किया जाए सरकार की तरफ से। तो इस बहुत बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी हुई है, लेकिन वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ये है न्यूज 18 नेटवर्क, आप देख रहे हैं न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर, दिल्ली का अपना चैनल। ये है न्यूज 18 नेटवर्क, आप देख रहे हैं न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर, दिल्ली का अपना चैनल। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। ये है न्यूज 18 नेटवर्क, आप देख रहे हैं न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर, दिल्ली का अपना चैनल। ये है न्यूज 18 नेटवर्क, आप देख रहे हैं न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर, दिल्ली का अपना चैनल। कठुआ में भीनी नदी में फंसे 2 युवकों का सफल रेस्क्यू, पुलिस और एसडीआरएफ ने बचाई युवकों की जान, रस्सी के सहारे युवकों का रेस्क्यू। 6 दिन तक खराब मौसम और भूस्खलन के कारण रुकी अमरनाथ यात्रा फिर शुरू। न्यूज 18 नेटवर्क, आप देख रहे हैं न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर, दिल्ली का अपना चैनल। तो बहुत बड़ी खबर आ चुकी है, जहां शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। नैतिकता के आधार पर उन्होंने अपना ये इस्तीफा दिया है, और बाकायदा इस बात की जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर साझा की। बहुत बड़ी बड़ी बातें उन्होंने लिखी। उन्होंने लिखा कि 10 दिन से मेरा मन दुखी था, जो कुछ भी हो रहा था उसको देखते हुए, उसे समझते हुए 10 दिनों से मेरा मन दुखी था। धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है, और उन्होंने लिखा है कि देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान मैं करता हूं। भारत की युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करना हम सभी के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है। 10 दिनों के घटनाक्रम को देखकर मेरा मन बहुत ज्यादा व्यथित था, और 3 मई 2026 को पहली बार नीट यूजी की परीक्षा में जो अनियमितताएं सामने आई, उसके बाद री एग्जामिनेशन की तारीख का ऐलान हुआ। 20 लाख छात्रों ने उसमें परीक्षा दी, 11 लाख बच्चे सफलतापूर्वक उसमें उन्होंने वो परीक्षा पास की। लेकिन लगातार कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से इस मुद्दे को उठाया जा रहा था, इस्तीफे की मांग लगातार की जा रही थी, और ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ये सबसे प्रमुख मांग थी, जिसको लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर
एक बड़ा आंदोलन देखने को मिला, जहां पुलिस और इन युवाओं के बीच झड़पें भी हुई। 130 पुलिस वाले भी जख्मी हुए, कुछ छात्र भी जख्मी हुए। और अब कॉकरोच जनता पार्टी का यह कहना है कि हमारी 2 अन्य मांगे हैं, उन पर भी सरकार को मानना होगा। एक सबसे बड़ी मांग, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, तो वहीं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सीजेपी का बड़ा बयान सामने आया। कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से यह कहना है कि लोकतंत्र की जीत हुई है। ये कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी का कहना है। कॉकरोच जनता पार्टी के अध्यक्ष अभिजीत दीपके ने कहा कि देश के छात्रों ने कर दिखाया, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, युवाओं की शक्ति है। ये तमाम बातें उन्होंने जंतर मंतर से कही है। जंतर मंतर पर एक तरह से जश्न का माहौल है, वहां पर कई दिनों से डटे हुए थे। 26 दिनों का अनशन सोनम वांगचुक ने किया। अभिजीत दीपके भी बीच बीच में कुछ समय के लिए अनशन पर बैठे। ऐसे में बहुत सारे छात्र हर दिन वहां पर जुट रहे थे, छात्रों का वहां पर जमावड़ा था। और शिक्षा नीति में सुधार की मांग को लेकर नीट पेपर लीक के मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से, शिक्षा मंत्रालय से अकाउंटेबिलिटी की मांग की जा रही थी। और अकाउंटेबिलिटी इस आधार पर तय होती कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपना नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देते। और अब धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने इस्तीफे की कॉपी भेज दी है। इस बात की जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर खुद साझा की, जिसके बाद अब जंतर मंतर पर सीजेपी के बीच जश्न का माहौल है। वो लोग इसे अपनी बड़ी जीत बता रहे हैं, लोकतंत्र की बड़ी जीत बता रहे हैं। और इस पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सीजेपी का बयान भी सामने आया है। सीजेपी की तरफ से यह कहना है कि लोकतंत्र की जीत हुई है। धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है। We have bloody Senate। क्या कहते थे ये, क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया है, और ये इस्तीफा गवाह इस बात का, अगर आप लोग डरेंगे नहीं, अगर आप लोग इस सरकार के सामने झुकेंगे नहीं, तो अच्छे के इस्तीफे ले सकते हैं हम। तो डरना नहीं है, डरना नहीं है। डेमोक्रेसी है। अगर डेमोक्रेसी में बोलने से डर लगने लगे तो कैसी डेमोक्रेसी है? डरना नहीं है। अगर अपनी आवाज उठाओगे तभी ये लोग लाइन में रहेंगे, और इन्हें लाइन में रखना जरूरी है। इन्हें लाइन में रखना जरूरी है, क्योंकि ये जो आज खुद को बादशाह समझ बैठे हैं ना, ये हमारी वजह से बैठे हुए हैं। और इस्तीफा हो गया है, लेकिन हमारी 2 और मांगे, 2 और मांगे। ऐसे ही नहीं जाएंगे। नीचे उतरो। ऐसे नहीं जाएंगे। कॉकरोच है, एक बार घुसता है तो निकलता नहीं है कॉकरोच। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया, लेकिन जिन बच्चों ने सुसाइड करी है, उनके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और मिलना चाहिए ना, मिलना चाहिए ना। 1 करोड़ का मुआवजा उन सारे परिवारों को। और दूसरा, ये जो पुलिस वाले गुंडों ने हरकत करी थी 20 तारीख को, उसके ऊपर, पुलिस वालों के ऊपर एक्शन तो होना ही चाहिए। डीसीपी संदीप लांबा, एसीपी अजय शर्मा, सचिन शर्मा, ये जो लाठियां चलाई है ना आपने अमित शाह और मोदी के नाम पर, अभी एक इस्तीफा हुआ है। याद रखना, कॉकरोच से पंगा नहीं लेना है। अगर एक मंत्री का इस्तीफा ले सकते हो तो तुम लोग क्या हो? तुम्हारी हमने लाठियां खा ली, सर फुड़वा लिया। इस देश के स्टूडेंट्स ने बहुत हिम्मत वाला काम करा है। तो 20 जुलाई के बाद और 20 जुलाई से जितने भी स्टूडेंट्स के ऊपर केसेस किए गए,
वो सारे के सारे वापस होने चाहिए। सल्यूट सल्यूट। दोस्तों, इस्तीफे नहीं होते बोल रहे थे, और देश का युवा जब बाहर निकल आया तब उसने बोला इस्तीफा भी होगा, पुलिस वालों पे एफआईआर भी होगा और सरकार भी झुकेगी। एक बार अपने लिए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सोनम वांगचुक का बयान भी सामने आया है। ये लोकतंत्र की जीत है, सोनम वांगचुक ये कहते हैं, और इट्स अ विक्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी। सोनम वांगचुक का ये कहना है, ये शांति, धैर्य और दृढ़ता की जीत है। सोनम वांगचुक की तरफ से ये बयान सामने आया है। 26 दिनों का अनशन सोनम वांगचुक का भी इसमें रहा है, सोनम वांगचुक का भी योगदान इसमें रहा है, जिन्होंने जंतर मंतर पर 26 दिनों तक अनशन किया था। और ऐसे में वो लिखते हैं कि ये लोकतंत्र की जीत है। सोशल मीडिया हैंडल एक्स के माध्यम से सोनम वांगचुक ने भी अपना यहां पर रिएक्शन दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा भेजा है, उसके बाद लगातार प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है।